हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पूरी फैमिली भी अच्छी होंगी। तो मेरा नाम ईशा है और आप सब तो मुझे जानते हो। तो कल मेरा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था। तो ठीक गया मेरा एग्ज़ाम। मैं ये भी नहीं बोल रही कि मेरा एकदम बहुत ज़्यादा बेकार गया, नहीं बिल्कुल नहीं। थोड़ा मतलब ठीक गया मेरा एग्ज़ाम। मतलब जितनी मैंने पढ़ाई की थी उसके हिसाब से तो मैंने अच्छा एग्ज़ाम दिया है। मैंने कल मतलब मैं एग्ज़ाम देकर आई और मैंने अपना जो एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर किया। तो कुछ गिने चुने जो लोग हैं जिसने अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया है, वो ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं कि आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हो या फिर तुम अपना कंपटीशन, मतलब जो भी है जो जो गलत कमेंट कर रहा है, मैं सिर्फ उससे इतना ही बोलना चाहूँगी कि देखो भाई और बहनों, तुमने एक तो एग्ज़ाम दिया नहीं है। मतलब अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें तो तुमने एग्ज़ाम दिया नहीं है। और मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि जिसने एग्ज़ाम दिया है ना, वही मेरी फीलिंग समझ सकता है। जो मैंने वीडियो में शेयर किया है वो वही समझ सकता है जो एग्ज़ाम देकर आ चुका है। और जो ऐसी बातें कर रहा है कि हाँ तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ऐसा बोल रहे हो, तुम क्या दूसरे का, तुम्हारा पेपर अच्छा नहीं गया है तो दूसरे का भी अच्छा नहीं जाएगा, ऐसा मुझे जो बोल रहे हैं ना, वो पहले एग्ज़ाम देकर आ जाओ। फिर मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करो, फिर बताओ कि मैंने सच बोला था या झूठ। ठीक है। तो आज मुझे सिर्फ इतना ही बताना है कि कल मैंने बताया कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया, बट मैं आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कल मैंने ये नहीं बताया था कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो चुका था। लेकिन अब अब मैं ज़्यादा टेंशन नहीं ले रही हूँ, क्योंकि अब एग्ज़ाम तो हो गया है। अब ज़्यादा टेंशन लेके कुछ भी मतलब नहीं है। तो मैं बताऊँगी कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से है। ठीक है। तो सबसे पहले हम जीके की बात करते हैं। तो जीके में पंचवर्षीय योजना और जनगणना, ये दोनों मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेरे शिफ्ट की मैं जब बात कर रही हूँ तो पंच पंचवर्षीय योजना में जो लक्षित विकास दर है वो कितना था, हमें फ़ायदा कितना हुआ है, कितने परसेंट हमें प्रॉफिट हुआ है, यही सब पूछ रहे हैं वो। पहली जनगणना कब हुई थी, किस देश से लिया है, ये सब कुछ नहीं पूछ रहा। इतना नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं आ रहे पिछली बार जैसे। इस बार पूछ रहे कि किस स्टेट की जनगणना सबसे ज़्यादा है, बट ऑल इंडिया से नहीं। जैसे ईस्ट हो गया, ऐसे जैसे मेरे इसमें बताऊँ तो जनसंख्या ये पूछा था कि जो ईस्ट के राज्य है उसमें से सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस स्टेट की है। ठीक है। और मतलब मेरा 7 को था और 6 को जिनका एग्ज़ाम था उनकी इसमें ये पूछा था कि ईस्ट के जो स्टेट है उसमें साक्षरता दर सबसे ज़्यादा किस स्टेट की है, ये पूछा गया है। तो मतलब बेसिक्स क्वेश्चंस नहीं पूछा जा रहा है इसमें, डीपली एकदम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, जनगणना और पंचवर्षीय योजना बहुत अच्छे से पढ़ना है। और मेरे इसमें ये पूछा था कि जो शीतकालीन खेल है वो शीतकालीन खेल का तीसरा संस्करण कब हुआ है। तो आपको बता दूं कि शीतकालीन खेल 2020 में स्टार्ट हुए थे और उसका तीसरा संस्करण जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। अब मैं तो ये करके गई थी, लेकिन मेरे इसमें आया क्या कि तीसरा संस्करण कब, मतलब कब। तो तीसरा संस्करण 2023 में आयोजित हुआ था। और 2023 के साथ उन्होंने मन भी पूछा था। मेरे इसमें दो ऑप्शन थे ऐसे कि 2023 जनवरी एंड 2023 नवंबर। तो शीतकालीन खेल जो वो जनवरी में होते हैं। तो मैंने सही आंसर किया था उसका। तो ये सब आप अच्छे से करके जाना, इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है, अगर आ सकता है। और जो हर स्टेट की जो सीएम होते हैं एंड जो गवर्नर होते हैं वो भी करके जाना, और वो किस पार्टी से। जैसे मैं बताऊँ कि जो 6 तारीख है उसमें शिफ्ट में ये पूछा था कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है वो किस पार्टी से। तो वो तेलुगु समथिंग कुछ तो भी पार्टी से। तो आप ये पार्टी भी अच्छे से लर्न करके जाना। बस बेसिक बेसिक मतलब जो बेसिक बेसिक तो क्वेश्चन करो ही, साथ में थोड़ा डीप में ही पढ़ के चले जाना। और मैंने तो बजट भी करके गई थी और सारे फसलें, त्योहार, वो चट्टानें जो होती है, पीरियडिक टेबल, सब कुछ करके गई थी। लेकिन उसमें से मेरा कोई नहीं आया, बस ठीक है। थोड़ा बहुत तो मतलब मैंने एक्यूरेसी के साथ किए हैं जीके क्वेश्चन, क्योंकि मैंने जीके बहुत अच्छे से पढ़ा था। और अभी हिंदी की बात करते तो हिंदी में मेरे इसमें विलोम शब्द जो पूछा था वो निंदा का विलोम शब्द पूछा था, उसका आंसर स्तुति था। और एक साधु का विलोम शब्द पूछा था, मतलब दो विलोम शब्द पूछे थे मेरे इसमें। और एक तद्भव तत्सम पूछा था और एक संज्ञा था। मतलब ग्रामर की बात करो, दो त्रुटियों का क्वेश्चन था। और बस ग्रामर में सिर्फ तद्भव तत्सम और संज्ञा का मतलब दो थे।
और बाकी मेरे इसमें ग्रामर का कुछ भी नहीं आया था। और जो समानार्थी शब्द होते हैं उसमें मेरे इसमें अभ्यागत का आया था, जो आहोना जो होता है वो अभ्यागत का मेरे इसमें पर्यायवाची पूछा था। और 5 नंबर का गद्यांश था। गद्यांश की बात करें तो मैं सच बोल रही हूँ, मुझे आपसे झूठ बोल के ना कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं सच बता रही हूँ कि मैंने 2024 के जो मॉक लगाए थे और 2023 के, उसमें जो 5 नंबर का गद्यांश होता है उसमें मेरा एक भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं हुआ। हाँ, बाकी ग्रामर की बात करें या फिर पर्यायवाची, उसमें मेरे रॉन्ग हुए हैं, लेकिन उसमें मेरा एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होता था। लेकिन इसमें कुछ बता नहीं सकते क्योंकि ना बहुत घुमा फिरा के पूछा हुआ है, और जो ऑप्शंस होते हैं ना वो एकदम सिमिलर पूछे, मतलब सिमिलर ऑप्शन है, तो हमें समझ में नहीं आता हम कौन सा टिक करें, मतलब एक्यूरेट हम कौन सा टिक करें, हमें मतलब बहुत कन्फ्यूजन ऑप्शन थे वो। ये कोई नहीं, अगर जिसकी बहुत ज़्यादा अच्छी हिंदी है वो कर लेंगे अब तुम्हारी शिफ्ट के हिसाब से। लेकिन मेरी शिफ्ट तो टफ थी, और ये मैं ही नहीं, ये सब बहुत सारे बच्चे बोल रहे कि मेरी शिफ्ट टफ थी। तो प्लीज़ मुझे ऐसे कमेंट ना करे कि झूठ बोल रही है या फिर ऐसा, तो ऐसा प्लीज़ ना करे, ठीक है। और हाँ, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग ईजी है। रीजनिंग ईजी है। उसमें ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। और मैं आपको बता दूं कि मेरे इसमें जो ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन पूछा था ना, उसमें जैसे ABCD करके से प्लस माइनस डिवाइड वगैरह जो होता है वो था, और 5 थे लिखे हुए, और जो क्वेश्चन पूछा था ना वो 3 के लिए ही पूछा था, मतलब जो 2 हमने वो तो रहने दो, हम सोचते हैं कि अब ये 2 ही सामने वाले का पूछा है तो हम 2 ही को करते, फिर हम पता कर लेंगे कौन है। मैंने भी ऐसा किया, और फिर मैंने टिक भी कर दिया, ठीक है। और फिर जब मैंने आगे का भी सॉल्व करने की कोशिश की ना, तो वो एक जेंट्स था, एक लेडी नहीं थी, लेकिन आंसर मैंने लेडी का लगाया था। जब मैंने पूरा सॉल्व किया तो वो जेंट्स का मिला। इसलिए तुम क्वेश्चन जो पूछ रहे हो उसके हिसाब से मत करना, वो पूरा सॉल्व करना, ठीक है, फिर तुम्हें आंसर बराबर मिल जाएगा। वो मैं गलती करती, लेकिन मैं बच गई उस गलती से, तो आप लोग बिल्कुल ना करना। सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो मेरे इसमें सर्कल का भी नहीं आया था और स्क्वायर का भी नहीं आया था। मेरे इसमें दक्षिण की तरफ देख रहे थे वो आया था, 5 या 7 बैठा रहे थे, वो मैंने किया था। और 8 वाला था एक, जो दक्षिण में देख रहे थे और उत्तर में देख रहे थे, वो भी बहुत कन्फ्यूजिंग था। उसमें क्वेश्चन अलग ही पूछा था कि उसमें ये भी नहीं पूछा था कि इसके आगे कौन बैठा है, ये भी नहीं पूछा था, और ना ही ये बोल रहे थे कि जो दक्षिण में बैठा है उसका बता, ऐसा कुछ भी नहीं। उसमें सिर्फ ये पूछा था कि लास्ट में जो बैठा है उसका बता। अब कौन से लास्ट में बैठा है ये तो बताओ। मैंने दोनों, मतलब जो दक्षिण में देख रहे हैं वो दोनों भी देखे, ऑप्शन में नहीं थे। जो ऊपर की तरफ देख रहे हैं दोनों, वो भी ऑप्शन में नहीं था। और वो क्वेश्चन में 3 बार किया, 3 बार सॉल्व किया है, तब भी ऑप्शन नहीं मिला। फिर इधर साइड का और एक इधर साइड का जो था वो ऑप्शन में था, तो मैंने वही टिक कर दिया। एक क्वेश्चन अलग पूछा जा रहा था, वो ये था कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उल्टे सीधे ऐसे ABCD लिखी हुई थी, 8 था वो। और उसमें ये लिखा था कि तुम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो और ये देखो कि कितने अपरिवर्तित नहीं हो रहे। तो मैंने सॉल्व किया वो, तो 2 आंसर उसका 2 था, वो मैंने किया। तो आप लोग भी अच्छे से करके जाना वो। और एक जो क्वेश्चन था रीजनिंग का, वो मुझसे नहीं जमा, और मैंने बहुत लोगों को पूछा तो बोले हमारा भी नहीं हुआ वो। अब पता नहीं, शायद कन्फ्यूजिंग था। तो मैंने 19 क्वेश्चन किए थे रीजनिंग में। और मैथ्स की बात करो तो मैंने पिछले बार मैथ्स में 16 किए थे, क्योंकि सच में मेरी शिफ्ट इजी थी और मेरा नॉर्मलाइजेशन भी 6 नंबर हुआ था। लेकिन इस बात करें तो थोड़ा टफ लगा मुझे। और मैथ्स में मैंने 14 क्वेश्चन किए, 2 कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन थे। और हाँ, एक मैंने किया और एक मैंने छोड़ दिया क्योंकि एक मुझसे नहीं हो रहा था। और LCM HCF के भी मेरे इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया। और नंबर सिस्टम से मेरा 2 क्वेश्चन था, तो मैंने दोनों कर लिए थे। और टाइम एंड वर्स से एक था, वो भी मैंने किया। और मेंसुरेशन का मेरे इसमें एक ही था, रोम्बस का पूछा था, तो मैंने वो फॉर्मूले बेसिक था वो भी मैंने कर लिया। सिंप्लीफिकेशन होता है उससे 2 क्वेश्चन थे, तो एक मैंने किया और एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था तो मैंने वो छोड़ दिया। तो बस, तो आप लोग भी अच्छे से पेपर देना, और जब आप सबका पेपर हो जाए तो मुझे कमेंट करके आप बोलना कि कैसे गया। लेकिन अभी अभी किसी को कुछ मत बोलो कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा बोल रहे हो, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, आप सबको ऑल द बेस्ट। अगली GD की तैयारी करूँगी, या फिर देखते भी, दिल्ली पुलिस है और ग्रुप D है, उसकी तैयारी करूँगी। और जिसका पेपर अगर अच्छा नहीं गए तो डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो, अगर तुम्हें अगर टफ लग रहा है ना पेपर, अगर तुमने सच में मेहनत की और तुम्हें टफ लग रहा है, तो ये तुम्हारे लिए नहीं, ये सभी के लिए टफ होगा, ठीक है। तो खुद को कमज़ोर फील मत होने दो बस, क्योंकि मैं भी कल घर आई तो मुझे भी मैं बहुत अपसेट हो गई थी। लेकिन अब मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि देखो, मैंने जब पता किया तो सभी बोल रहे हैं कि सभी के लिए वो पेपर टफ, मतलब सभी को लग रहा है कि टफ है। जितने भी यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म है वो सभी बोल रहे हैं कि हाँ टफ है। बस रोजगार वित्त अंकित जो है सर,
अंकित भाटी सर वो नहीं बोल रहे, पता नहीं वो क्यों नहीं बोल रहे। लेकिन अगर वो उनके जैसे कल एक वीडियो आया था, परसों के दिन उन्होंने वीडियो बनाया था, वो बोल रहे थे ईजी है पेपर। लेकिन उन अगर आप कमेंट पढ़ोगे ना तो सभी बोल रहे कि टफ है पेपर, और मेरी जो शिफ्ट थी वो सच में टफ थी। तो आप सबको ऑल द बेस्ट और आप अच्छे से करके आना।